हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का आईसीटी का आपको बताऊंगी। आईसीटी में क्या होता है? आईसीटी में हमारा आपको तो पता ही होगा फुल फॉर्म आईसीटी का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारा कंप्यूटर रिलेटेड सारे हैं। तो अभी आईसीटी में फर्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। हम लोग व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर में मतलब क्या? इट इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट द रॉ डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एज ए आउटपुट। कंप्यूटर हमारा क्या है? एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम कुछ डाटा इनपुट करते हैं जो हमारा रॉ डाटा रहता है, और उसको प्रोसेस कंप्यूटर में वो प्रोसेस होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में, और वो हमको एज अ रिजल्ट जो हमारा आउटपुट निकलता है वो प्रोड्यूस द रिजल्ट एज ए आउटपुट। जो रिजल्ट हमारा निकलता है कंप्यूटर से हमारा आउटपुट रहता है। अभी कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से? लैटिन वर्ड से कंप्यूटर आया था जिसका मतलब है कैलकुलेट। ये फर्स्ट मतलब चार्ल्स बैबेज ने 1837 में फर्स्ट इन्वेंट किया था, और उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेसिक पार्ट। अभी कंप्यूटर का मतलब तो हम लोग ने जान लिया। अभी नेक्स्ट हमारा बेसिक पार्ट, कंप्यूटर का क्या क्या बेसिक पार्ट है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स मीन इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। प्रोसेसर्स तो आप लोग को पता ही होगा। प्रोसेसर जो हम लोग सीपीयू को भी बोल सकते हैं, और सीपीयू ही मतलब हमारा प्रोसेसर होता है जो हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में से। सेकेंड वन है मेमोरी। इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी फॉर डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन सीपीयू एंड स्टोरेज। मेमोरी हमारा क्या है? प्राइमरी मेमोरी है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सीपीयू और स्टोरेज के बीच में। मदरबोर्ड, इट इज़ अ पार्ट दैट कनेक्ट ऑल अदर पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड ना आपको कंप्यूटर के अंदर आपको दिखेगा कि मतलब वो मदरबोर्ड क्या है, जो हमारा कंप्यूटर के जो भी जितने भी पार्ट्स है वो सब लोग को कनेक्ट करके रखता है। मतलब एक ग्रीन कलर का एक टाइप जैसा बोर्ड रहता है कंप्यूटर के अंदर, वो हमारा सारे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को वो कनेक्ट करके रखता है। फोर्थ वन है स्टोरेज डिवाइस। इट इज़ परमानेंटली स्टोर द डाटा। एग्जाम्पल हार्ड डिवाइस, जो हमारे हार्डवेयर जैसे रहते हैं ना वो सारे स्टोर करके रखता है। इनपुट डिवाइस, इट अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और टू इनपुट डाटा। एग्जाम्पल कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस मतलब जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड मतलब हम लोग कुछ भी एंटर करते हैं तो हम लोग को वो कंप्यूटर में हम लोग को शो करता है। मतलब हम कुछ डाटा उसमें इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, है ना, कीबोर्ड के जरिए, तो वो हमारे इनपुट डिवाइस जैसे हो गया। आउटपुट डिवाइस, इट एनेबल्स यू टू सी द आउटपुट। एग्जाम्पल मॉनिटर। अभी इनपुट डिवाइस जैसे हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से हम लोग इनपुट कुछ इंफॉर्मेशन जैसे प्रोवाइड करते हैं डाटा जैसे, और आउटपुट हमारा जो मॉनिटर पे दिखता है कि हम लोग जैसे देखो हमारे मोबाइल में देखते हैं कि हम यूट्यूब हमको ऑन करना है, तो हम यूट्यूब ऑन करने के लिए हम पहले अपने टच से हम लोग इनपुट देंगे यूट्यूब के आइकन को, यूट्यूब के ऐप आइकन को हम लोग उसको प्रेस करेंगे, तो हमारा वो समझो इनपुट हुआ। तो हमारे जो मेन मोबाइल के स्क्रीन पे हमारा आउटपुट क्या आता है कि यूट्यूब का पेज ओपन हो जाता है ना, तो वो हमारा आउटपुट। वैसे ही हमारा कंप्यूटर में हमारा कीबोर्ड जो रहता है वो हम लोग उसमें कुछ डाटा एंटर करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, फिर हमारा आउटपुट मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें से हमारा क्या है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा है ना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट वन है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड वन हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे इट इज़ डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। एडी इज कंटिन्यूस डाटा दैट चेंजेस continuously and cannot have discrete values. It uses where you don't need exact values such as speed, temperature, etc. Speedometer and mercury thermometer. Example, it measures device without first converting into number and codes. एनालॉग कंप्यूटर मतलब हमारा जो पहले के जैसे कंप्यूटर थे ना, उसका हमारा मतलब वो कंटिन्यूस डाटा। एनालॉग कंप्यूटर जो हमारा प्रोसेस एनालॉग, हम जो प्रोसेस एनालॉग जो हमारा डिज़ाइन करता था वो हमारा कंटिन्यूस डाटा था, जो हम वो जो चेंजेस कंटिन्यूसली, और उसका कोई डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं था। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो एनालॉग कंप्यूटर में ना उसका कोई हमको कुछ एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं था कि उसका
स्पीड कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, जैसे जैसे स्पीडोमीटर, मर्क्यूरी थर्मामीटर, ये जो पहले थे ना, उसका हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता रहता था कि कौन सा हम लोग उसको कैसे मेजर करें, है ना। तो इट्स मेजर्स डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इनटू नंबर एंड कोड्स। पहले हम लोग जो एनालॉग कंप्यूटर में उसको मेजर वगैरह कैसे करते थे, डिवाइस को कि फर्स्ट कन्वर्टिंग नंबर और कोड्स में हम लोग उसको पहले मेजर करते थे, मतलब उसका पहले एक्चुअल में हम लोग को कैसे उसको एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को पता नहीं चलता था कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। और फिर बाद में आया डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो आज के कंप्यूटर जैसे है, ये डिज़ाइन टू परफॉर्म कैलकुलेटिंग एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। Raw data as input in form of digit or binary number 0 and 1. Example, laptop, desktop, smartphone. If offer high speed data is processed digitally, it is high reliable as it is use error correction codes. डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, जैसे कि वो परफॉर्म, इट डिज़ाइन टू परफॉर्म कैलकुलेटिंग एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट ए हाई स्पीड में ये सब हमारे होते थे। एनालॉग कंप्यूटर में ये सब बहुत स्लो होते थे और परफेक्ट हमको वैल्यू भी पता नहीं चलती थी कौन सी, मतलब जो हमारा सिस्टम्स वगैरह कौन से प्रॉपर एग्जैक्ट मेजर हम लोग को पता नहीं चलता था। डिजिटल कंप्यूटर में हम लोग को प्रॉपर वगैरह सब पता चलता है। परफॉर्म कैलकुलेटिंग, हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस वो हाई स्पीड पे रहता था। जो हम इनपुट एज ए रॉ डाटा हम लोग डालते थे, वो मतलब डिजिट 0 और 1 के बीच में ही रहता था। डिजिट और बाइनरी नंबर जो 0 एंड 1 के अंदर ही रहता था। जो भी हम लोग डाटा इनपुट करते थे, वो 0 एंड 1 के अंदर अंदर था। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन। इफ़ वी ऑफर्स हाई स्पीड डाटा इज प्रोसेड डिजिटली, इट इज़ हाई रिलायबल एंड इट इज़ यूज एरर करेक्शन कोड। अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो हमारा स्पीड डाटा है, इसमें प्रोसेस जो होगा, जो स्पीड होगा, और ये जबकि हाईली रिलायबल होगा, और इसको जो भी एरर वगैरह होगा तो वो करेक्शन कोड्स हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड वन है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइब्रिड थर्ड वन है हाइब्रिड कंप्यूटर।